हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की बैलेंसिंग इक्वेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये जो रिएक्शन है किस तरह से बैलेंस की जाती है। आज इस वीडियो में आपको पूरा यही डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए केमिस्ट्री के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और जो ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये आपका 100% काम करेगा। तो आपको सिर्फ पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है आपको। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मेटल है, मेटल के बाद नॉन मेटल है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब ये, पहले हम लोग मेटल को चेक करेंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं नेचर में, फिर नॉन मेटल इट मीन्स गैसेज जो होती है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ मैंने 5 एग्जाम्पल ले लिए हैं। 5 एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। उसके बाद जितने भी आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या, कार्बन और प्लस O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या बैलेंस है। बैलेंस को पहले चेक कर देते हैं। यहाँ पर कार्बन कितना है बच्चों, 1। यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो कार्बन तो बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये जो समीकरण है, ये रिएक्शन है, ये अनबैलेंस है, हमें इसके बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल। कैसे मेटल हमारे पास है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों गैस है, मेटल तो है नहीं, तो मेटल की बात नहीं करते हैं। नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल, यहाँ पर नॉन मेटल हमारा मतलब गैस। तो हमारे पास कार्बन देखते हैं। कार्बन हमारे पास कितना, 1 है, कार्बन 1 है। कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन भी हम लोग पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 करने के लिए तो क्या करेंगे, आगे हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गई है। लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गई तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन अनबैलेंस हो गया, कार्बन हमारे पास 2 हो गया। तो यहाँ करने के लिए कार्बन को 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बन को 2 करने पर 2C। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन कितना है, 2 है, कार्बन भी 2 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2। इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमारे पास थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मैग्नीज है, मैग्नीज कितने 3 टाइम्स है। नाइट्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन ऑक्साइड Mg है, O है और NH3 है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास मेटल। तो बच्चों मेटल क्या, हमारे पास मेटल है मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ पर कितने, 3 है, और यहाँ पर मैग्नीज 1 है। तो ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 3 बनाना मुझको, छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा नहीं कर सकते। रिएक्शन में ये याद रखिएगा। तो मैग्नीज हमारे पास 3 करने के लिए 3 से हमने यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैग्नीज हमारे पास बैलेंस हो गया। और कुछ देखते मेटल है, और कोई मेटल हमारे पास नहीं है। नॉन मेटल की बात करते हैं, नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, N2। यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास 1 है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास बच्चों कितने, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, OH। यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना, 2 है, और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम लोग आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन भी हम लोग के पास बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन लास्ट में। हाइड्रोजन हमारे पास कितने बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास 4 है। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितने, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 4 है। ऐसे देख लेते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 1 2 और 2 2 4, हाइड्रोजन 4 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 2 हाइड्रोजन होगा और 2, और यहाँ पर कितने, 6 2 8, ये होगा 3 और 2। यहाँ 2 और 3 का क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन हमारे पास 6 और 2 कितना होगा, 6 2 8 हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास कितने, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन होगा हमारे पास 4 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 4 2 जा 8, इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखते थर्ड इक्वेशन की तरफ हमारे पास। तो कॉपर हमारे पास सबसे पहले मेटल है, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर भी 1 है, मेटल बैलेंस है। अब हमारे पास देखते हैं क्या बच्चों, नॉन मेटल में गैस। गैस क्या, गैस तो यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 गैसेस हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और कुछ देख लेते हैं, नहीं है हमारे पास। अब हम लोग चेक किसको करते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है बच्चों, ऑक्सीजन भी 1 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हमारे पास, ठीक है। और यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। तो नाइट्रोजन 2 को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने, हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितना हो गया, 3 और 2 6 हाइड्रोजन हमारे पास, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करे, तो हाइड्रोजन कितना होगा हमारे पास, हाइड्रोजन भी हमारे पास बैलेंस होगा। बट बच्चों एक कंप्लेन यहाँ पर है कि इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस हो जाता है। तो थर्ड नंबर इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की। अब एल्यूमिनियम हमारे पास मेटल है, तो एल्यूमिनियम कितने, 4 हमारे पास, एल्यूमिनियम 1 है। 4 को करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एल्यूमिनियम हमारे पास बैलेंस हो गई, राइट। अब देखते हैं कार्बन हमारे पास है, कार्बन 3 है और कार्बन यहाँ पर 1 है।
तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कार्बन भी बैलेंस हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं क्या, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 3 हमारे पास है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन भी 3 हो गई। अब लास्ट में हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एटम्स 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर कितने 3 है। और ये हाइड्रोजन कितना हमारे पास, ये होगा हमारे पास 4 और 12 और 12 3 15 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 15 है। तो 15 करने के लिए हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या, मैंगनीज और ऑक्साइड, मैंगनीज और ऑक्सीजन हमारे पास, HCl हमारे पास यहाँ पर है। तो मैंगनीज एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो एक तो हमारे पास ठीक है एटम। अब इसके बाद बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन हमारे पास 1 है, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन से 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्लोरीन भी हमारे पास बच्चों बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन कितने 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास एटम, 2 हैं। ऑक्सीजन के 1 एटम, तो ऑक्सीजन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन लास्ट में चेक करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है यहाँ, तो 4 करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं पूरी ये केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपका क्लास 9th और 10th 11 12 और कॉम्पिटिशन में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये एक सिंपल वीडियो है जो आपका 100% पूरी वर्किंग करेगी। पहले आप मेटल को चेक करेंगे, मेटल बैलेंस हो जाए, फिर नॉन मेटल की बात, मेटल नॉन मेटल मीन जितने गैसेस हैं, फिर स्पेशल केस आता है हमारे पास ऑक्सीजन का, फिर एंड स्पेशल लास्ट में केस आता है हाइड्रोजन का। इन्हीं 4 कंपाउंड से मिलकर के पूरी केमिस्ट्री की केमिकल इक्वेशन की कोई भी फॉर्मेशन होती है, कुछ भी इक्वेशन बनती है। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको बहुत दिनों बाद मिला है, लेकिन आई होप कि वीडियो आपको रेगुलर अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल का नाम है डीपली मैथ, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जाते हैं मैथ और साइंस के। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।